नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार में जहां प्रशांत किशोर ने अपनी जन स्वराज यात्रा को एक राजनीतिक दल की शक्ल दे दी, तो अब जेडीयू के पूर्व नेता और भाजपा में शामिल आरसीपी भी अब अपनी अलग पार्टी बनाने की राह तलाश रहे हैं। इन छोटे दलों से ये जो नए दल हैं, इससे किसको नुकसान होगा, किसका फायदा होगा, किसका बिगड़ेगा खेल, आज इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाने जाते रहे, लेकिन पिछले 2 साल से बिहार के जिला और ब्लॉक स्तर तक की हर पंचायत में जन स्वराज यात्रा निकाल करके जहां अपना संगठन को खड़ा किया, और अब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपनी जन स्वराज संघर्ष को जन स्वराज पार्टी के रूप में तब्दील कर दिया। प्रशांत किशोर कहने के लिए तो कह रहे हैं उनकी जो पार्टी है जाति धर्म की राजनीति नहीं करेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देगा बिहार की राजनीति। प्रशांत किशोर की नज़र मुस्लिम वोटों पर भी है, सीमांचल में और जो बिहार के अन्य राज्यों में, बिहार के अन्य क्षेत्रों में जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां मुस्लिम वोटों पर भी उनकी नज़र है। तो जेडीयू से नीतीश कुमार से मतभिन्नता के बाद जेडीयू से निकाले गए आरसीपी जो नीतीश कुमार के होम डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं। पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, और जब भारतीय जनता पार्टी उनको महत्व भी दे रही थी, जब नीतीश कुमार साथ में नहीं, जब नीतीश कुमार साथ में आए तो आरसीपी को कोई वेटेज भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। ऐसे में अब आरसीपी का मन भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं लग रहा है, और वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से उनके मतभिन्नता नहीं है, लेकिन राजनीति में लंबे पारी खेलने के लिए अब उनको एक अलग पार्टी बनाने की जरूरत महसूस हो रही है, और इसलिए अब वो भी एक अलग पार्टी बनाएंगे। बिहार की राजनीति में सवाल यही उत्पन्न हो रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज और अब आरसीपी की पार्टी जब आएगी तो ये किसको बिहार में नुकसान पहुंचाएगा, किसके लिए काम आसान करेगा, देखना ये दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले कुछ विश्लेषण करते हैं। प्रशांत किशोर मुस्लिम बहुल सीटों पर भी, मुस्लिम वोटों पर भी उनकी नज़र है, जो सीधे राष्ट्रीय जनता दल को चुनौती मिलती हुई दिखाई देगी। अगर कुछ % मुस्लिम वोट प्रशांत किशोर हासिल कर पाए तो आरजेडी का खेल बिगाड़ने में ये काम करेंगे। प्रशांत किशोर और जेडीयू के वोटों को भी कुछ अपनी तरफ खींच करके ले जाएंगे। तो आरसीपी का जो कार्यकर्ता समूह होगा वो जेडीयू का ही होगा, कभी न कभी जेडीयू से उसका नाता रहा। नीतीश कुमार को होम डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, नीतीश कुमार के सजातीय हैं, इसलिए पूरी तरह से कुर्मी वोट आरसीपी अगर कुछ भी ले गए, 2-4% भी ले गए, तो ये नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को डेंट करेगी। सवाल ये उत्पन्न होता है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या नुकसान, क्या फायदा हो। इन दोनों ही दलों के बन जाने से आरसीपी का भी राजनीतिक दल बन आएगा मैदान में, और उधर प्रशांत किशोर का पहले से ही है, तब भी भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कंसोलिडेटेड वोटर है वो भाजपा को ही वोट करेगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी वहाँ इन दोनों ही दलों से कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, गाहे बेगाहे भाजपा को मजबूत करने का काम प्रशांत किशोर जरूर कर देंगे। जब आरजेडी के मुस्लिम वोटों को वो बंटवारा करेंगे तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही होगा।
तो आरसीपीसी अगर कुर्मी वोट काट पाए तो नीतीश गठबंधन के अंदर भी कमजोर होंगे। वैसे कहा जाता है 13 से 14% जो कुर्मी वोट है वो एक मुश्त नीतीश कुमार को मिलता है, चाहे नीतीश कुमार कैसे भी हों और किधर भी हों। लेकिन अगर 1 या 2% भी मुस्लिम वोट बैंक खिसका नीतीश कुमार से और आरसीपीसी उसको लेने में कामयाब हो गए तो ये गठबंधन के अंदर भी एनडीए को तो नुकसान पहुंचेगा, लेकिन एनडीए में ये केवल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को नुकसान पहुंचेगा। ऐसे में भाजपा फिर से गठबंधन में एक ड्राइविंग सीट पर होगी। कुल मिलाकर कहें तो ये दोनों ही दल भाजपा को सहायता अप्रोच रूप से सहायता पहुंचाते दिखाई दे रहे हैं, जबकि सीधे तौर पर आरजेडी और जेडीयू को नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता क्या इनको महत्व देती है, या फिर ये दल भी चुनाव के समय में उभर करके सामने आए हैं और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की आवाज़ समाप्त हो जाएगी। ये देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।